नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर आज बाजनगर काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर सैकड़ों लोगों ने शहीदों को किया नमन। पेश किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोगों ने देश और समाज के हालत पर की चर्चा। सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक रमाशंकर भीम एडवोकेट ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राम से निराला, बीएल भारती, ओम प्रकाश, राम लखन, साहबदीन, मनोहर लाल, महावीर, ब्रिजलाल आदि सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। प्रस्तुत हैं कार्यक्रम की झलकियां और रमाशंकर भीम एडवोकेट का संबोधन। पार्टियां तो तमाम बन गई, देश पट गया पार्टियों से, और सभी गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इस गीत से समझिएगा आप लोग। आज सब आए हैं भेष बना ठगवा, आज सब आए हैं भेष बना ठगवा, ठग चोर बन, हाय ठग चोर बन लूटो अरे हमारे सवा की, हमारे सवा, हमारे सवा रे, हमारे सवा, ठग चोर बन लूटो भैया। अरे कोई आवालाल पहन के, अरे आप पुराने मित्र हो, हम आपको जानते हैं। आप हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर श्रोता नहीं है, यहाँ पर सबके सब वक्ता और नेता हैं। किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। ज्यादातर किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो 15-20 मिनट, आधा घंटा हर आदमी बोल सकता है। ज्यादातर चेहरे मेरी जानकारी में है कि वो सब के सब नेता हैं। कोई लेखक है, कोई पत्रकार है, कोई साहित्य लिख रहा है, कोई कविताएं लिख रहा है, कोई गीत लिख रहा है। सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग क्रांति। साथियों, हम एक बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। और एक खतरा जो है अभी अभी सरकार ने पैदा किया है आपके सामने। अभी अभी उन्होंने कहा कि योगी सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि नई टाउनशिप नीति बनेगी, और नई टाउनशिप नीति में अनुसूचित जात के किसानों की जमीन बिना डीएम की परमिशन के कोई भी आदमी खरीद सकेगा। अब इसको गौर करिएगा, उसको ऐसे समझाया जाएगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। पहले हरिजन का जमीन बिकात नहीं रहा है, कम कीमत लागत रहा है कि भाई परमिशन लिए करे, और सीधे हो गया है, सीधे हो गया है, बेच लो बढ़िया कीमत में। ये ठीक वैसे बढ़िया कीमत होगी जैसे वोट दे दो, इतना रुपया विदेशों में जमा है कि हम देश में ले आएंगे तो हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। जैसे वो फायदे की बात बताई जा रही थी, वैसे ही ये फायदे की बात बताई। अभी जेर अली साहब बैठे हैं, 2.5-3 साल भारत सरकार को लग गया किसान कानून के फायदे गिनाते गिनाते। और जब लोगों ने जुटियाना शुरू किया लखीमपुर खीरी में, जहां जहां गए, तो वही कानून के फायदे अब उनको नुकसानदायक लगे तो फायदा किसान कानून वापस हो। अभी जो आ रहा है उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। बड़ा खतरा है। अभी क्या हो रहा है, मेरे पास 4-6 उदाहरण बिल्कुल और आपके गांवों में भी होंगे। जब कभी भी टाउनशिप विकसित करने के लिए लोग आते हैं, जिसको देखेंगे कि दादा मुल्हे खत्म हुए 6 साल हो गए हैं, अभी इनके लड़कों के नाम जमीन नहीं है, तो उनको बुलाएंगे कि चलो ऐसा है कि तुम्हारी जमीन तुम्हारे पापा से तुम्हारे नाम करा दें, और तहसील में ले जाकर एग्रीमेंट करा लेते हैं। और जब एग्रीमेंट कराएंगे तो उसमें लिखेंगे कि अनुसूचित जात की जमीन है, परमिशन लाना है, और परमिशन और काश्तकार को समझाएंगे कि देखो भाई 6 महीने में सब काम हो जाए। और वहां लिखते हैं कि जब विक्रेता परमिशन ला के सूचित करेगा
उसके 6 महीने के बाद हम बैनामा कराएंगे। 6 साल बीत जाता है, बैनामा नहीं हो पाता है। किसान की जमीन की कीमत जो 2 लाख बीघे थी वो 10 लाख बीघे में हो जाती है, लेकिन वो 2 लाख बीघे का दाम नहीं पाता है। कहते हैं कि परमिशन तुमने नहीं कराया। परमिशन नहीं होती है, बैनामा नहीं होता है, प्लाट कट जाते हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। कहीं भी देख लो, लखनऊ शहर के किनारे जो भी कॉलोनियां हैं वहां जाके देखो कि ये होता है कि नहीं होता। और ये जो बड़ा खतरा हमारे सामने ला रहे हैं, आप बताइए, कोई कंपनी, जितने किसान भाई हैं, आप देख लो कि क्या कोई भी आवासीय कंपनी किसानों के द्वारा बनाई गई है? क्या कोई भी आवासीय कंपनी अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा बनाई गई है? उनके पास ना पैसा है और ना कंपनी बनाने की क्षमता है। कंपनियां किनकी हैं? माफियाओं की हैं, रिटायर्ड आईएएस लोगों की हैं, सांसदों की है, भूतपूर्व मंत्रियों की है, मुख्यमंत्रियों के नातेदारों की है। और उनके यहाँ एक छोटा सा कार्यालय खोल के और 10-20 मुस्टंडे राइफल लेके 24 घंटे घुमा करते हैं। जो ना डरना चाहे उसको डरा के काम कर लिया जाएगा। हम आपसे बताना चाहते हैं साथियों, एक बात, चूंकि कानून से जुड़ा हूं, हमारे समाज के लोग ही उस कानून को नहीं जान पा रहे हैं। बड़ी मेहनत से, किसी नेता को श्रेय नहीं, किसी नेता का अपमान नहीं, अनुसूचित जात जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया था। जो लोग जानकार हैं नोट कर लें। धारा 3(4) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जात जनजाति का नहीं है, अनुसूचित जात जनजाति के व्यक्ति की स्वामित्वाधीन, वर्ड पे गौर करिएगा, स्वामित्वाधीन यानी इंतखाब खतौनी का मालिक, काबिज, ग्राम समाज की जमीन पर काबिज, चाहे पश्चर पे चाहे खलिहान पे। फिर गौर करिएगा, स्वामित्वाधीन काबिज उसको आवंटित या आवंटित होने के लिए अनुसूचित भूमि पर कब्जा कर लेगा, अंतरित करा लेगा या उसको बेदखल कर देगा, उसके लिए कम से कम 6 महीने, अधिकतम 5 साल के कारावास की दंड का प्राविधान और जुर्माने का प्राविधान है। लेकिन इस एक्ट का उत्तर प्रदेश में कहीं भी पालन नहीं हो रहा। इस बात को आपको गौर करने की जरूरत है। माने कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन आप गैर अनुसूचित जाति का आदमी खरीद ही नहीं सकता, और खरीदेगा तो 5 साल की सजा का प्राविधान। और धारा 20 SC/ST एक्ट की कहती है, ये एक्ट दूसरे सभी एक्टों पर अधिभावी होगा। असेंडिंग पावर, जब असेंडिंग पावर है तो यूपीजेडए एक्ट, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, सारे के सारे एक्ट SC/ST एक्ट के नीचे है। इसका मतलब डीएम की परमिशन से भी जो खरीदा जाएगा वो भी 5 साल के दंडनीय अपराध से दंडित किए जाने वाला अपराध है। और फिर कैसे योगी सरकार कह रही है कि हम टाउनशिप नीति ला रहे हैं और उसमें कोई भी आदमी किसी की अनुसूचित जाति के आदमी की जमीन खरीद सकेगा। माफ करिएगा दोस्तों, ये जो अगर ये लागू कर ले गए तो जैसे होता ना, पहले महाजन के यहाँ लोग कर्जा लेने जाते थे 10-20 रुपया, अंगूठा लगवा के, अंगूठा लिखवा के नोट पे पूरी जमीन लिखवा लेता था। वही हाल होगा कि एग्रीमेंट कराएंगे, एक विश्वा का आदमी बेचने जाएगा, 10 नंबर है, 1 नंबर की बात करने जाएगा और वहां सारे नंबर लिख जाएंगे। अभी क्या है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं, अरे भाई अनुसूचित जाति में अच्छा क्या खल रहा है? खल क्या रहा है? खल ये रहा है कि भाई साहब रिटायर होके आए हैं, राम मनोहर जी रिटायर होके आए हैं, कोई आदमी हमारा पीसीएस रिटायर होके आया है और 10-20 बीघे उसने खरीद के फार्म बना लिया है। काहे, किसका फार्म है? वर्मा जी का फार्म। किसका फार्म है? रावत जी का फार्म है। किसका फार्म है? गौतम साहब आईएएस से उनका फार्म है। यही खल रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अब अनुसूचित जाति के आदमी तो खरीद ही नहीं पाएगा, यही साहिबान खरीदेंगे, हड़प लेंगे। इसका विरोध होना चाहिए। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो ये गैर कानूनी काम हो रहा है इसका भी विरोध करिए। और जो भी आपको दिखता है, जो आपको दिख रहा हो, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया, माना कि उनकी दलील नहीं सुना और फांसी पे लटका दिया। लेकिन एक कौन सा कानून है कि
फिर से गिरफ्तार करोगे, फिर से गिरफ्तार करोगे। सैकड़ों लोग देख रहे हैं कि फले नौजवान को आप लेके जा रहे हो और रास्ते में इनकाउंटर कर दोगे, क्या मतलब रह गया? फिर अदालतें बंद कर दो, अदालतें बंद कर दो, न्यायालय बंद कर दो, वकीलों से कह दो अपने घर जाए, पेशकारों की छुट्टी कर दो, पुलिस को पूरे अधिकार दे दो, जिसको चाहे पकड़े, जिसको चाहे गोली मार दे, जिसको चाहे फांसी भी चढ़ा दे और जिसको चाहे बरी कर दे। ये जो हो रहा है, और हम कब तक मौन रखे रहेंगे? ये आप बात समझ लीजिएगा मित्रों। अपनी बात खत्म करने जा रहे हैं। नेताओं के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि उन पर उतनी जल्दी आंच आने वाली नहीं है। नक्सलवादी के नाम पर, माओवादी के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर, खालिस्तानी के नाम पर, उग्रवादी के नाम पर गरीब मरेगा, मजदूर मरेगा, किसान का बेटा मरेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि भारतीय संविधान से अगर देश को चलाना है तो पुलिस को ये बाध्य करो कि पुलिस अपना काम करे। पुलिस का काम है लोगों को गिरफ्तार करना, पुलिस का काम है मामले की विवेचना करना, और पुलिस का काम है आरोप पत्र अदालत में पेश करना, और अदालत का काम है कि गवाही लेके फैसला सुनाना। पुलिस के हाथ में यह पावर नहीं होना चाहिए कि जिसको चाहे उठावे, कहे ये अतीक आदमी है, ये शफीक आदमी है, ये रहमान का आदमी है, ये सुल्तान का आदमी है, वो गोली मार दे। ये पावर नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। और आखिरी बात कहकर खत्म करेंगे। बहुत सारे जयर अली जी बोले, बहुत सारे लोग बोले, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, तो मेरा एक बार अच्छा लगता है कि